सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक क्लीवेज। तो छात्रों, आज हम आपको क्लीवेज के बारे में बताएंगे कि विदलन कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हमने क्लीवेज की डेफिनेशन तथा क्लीवेज के टाइप भी बताए थे तथा क्लीवेज के कैरेक्टर। तो आज हम क्लीवेज के टाइप का और डिटेल बताएंगे। इससे पहले यदि छात्रों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वो तुरंत आपको अवेलेबल हो जाए। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो विदलन दो प्रकार का है, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्लीवेज जिसे निर्धारित प्रकार का विदलन कहते हैं तथा दूसरा अनिर्धारित प्रकार का होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज छात्रों उसको कहा जाता है जिसमें कुछ जंतुओं में क्लीवेज के परिणामस्वरूप बने ब्लास्टोमियर में पूर्व निर्धारित भविष्य या फ्यूचर की कैपेसिटी पाई जाती है, जिसका प्रत्येक ब्लास्टोमियर का भविष्य प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में ही निश्चित हो जाता है कि इससे किस ऑर्गन्स का निर्माण होना है। यदि किसी ब्लास्टोमियर को भ्रूण से अलग कर दिया जाए तो परिवर्धित हो रहे जंतु में उस स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं होता जिसका निर्माण अलग किए गए ब्लास्टोमियर से होना था। इसलिए इस प्रकार के क्लीवेज को डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि इसका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज के परिणाम स्वरूप मोजिक प्रकार के कोरक, मोजिक टाइप ऑफ ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोजिक डेवलपमेंट कहते हैं। डिटर्मिनेट क्लीवेज निमेटोड्स, एनलिडा, मोल्स्का एवं टूनिकेट्स में पाया जाता है। एस्केरिस में स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज पाया जाता है। फर्स्ट विदलन विभाजन अनुप्रस्थ होता है तथा फलस्वरूप ऊपर वाली पृष्ठ कोशिका ए बी तथा नीचे वाली वेंट्रल कोशिका प्यून का निर्माण करती है तथा पृष्ठ कोशिका उदर विभाजन के फलस्वरूप ए तथा पक्ष कोशिका बी में विभाजित होती है। नेक्स्ट, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अधिकतर जंतुओं में ब्लास्टोमियर में पूर्व निर्धारित भविष्य की कैपेसिटी नहीं पाई जाती तथा इनका फ्यूचर पूर्व में निर्धारित नहीं होता। इसमें से यदि प्रारंभिक भ्रूण में किसी ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो पुनः समायोजन तथा प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाले भ्रूण में किसी भी स्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं रहती तथा प्रारंभिक भ्रूण के प्रत्येक ब्लास्टोमियर के फ्यूचर का निर्धारण कठोरतापूर्वक नहीं होता तथा भविष्य निर्धारण में काफ़ी लचीलापन पाया जाता है। आवश्यक होने पर ब्लास्टोमियर के निर्धारित भविष्य में परिवर्तन हो जाता है और इसीलिए इसे क्लीवेज को इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार के डेवलपमेंट को रेगुलेटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं।
इसके बाद साइंटिस्टों ने टाइप ऑफ क्लीवेज, वितरण के प्रकार, जो जंतुओं के विभिन्न समूह में अलग अलग होते हैं तथा यह अंडे में योग की मात्रा तथा उसके वितरण तथा माइटोसिस डिवीजन में तर्कों के उद्गम पर निर्भर करता है, जो 3 प्रकार का होता है: होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज, जो हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। ये डिटरमिनेट क्लीवेज के स्लाइड दिखाई गई है, जिसमें निर्धारित विचलन दिखाया गया है ए बी और सी, जिसमें ए बी डिवाइड करते हुए दिखाया गया है। इसी प्रकार निचले डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये डिटरमिनेट क्लीवेज के रूप में होता है। जो दिखाया गया है वो होलोब्लास्टिक में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज का था डायग्राम है। तो नेक्स्ट, होलोब्लास्टिक क्लीवेज इस प्रकार के विचलन में विचलन खांच, जायगोट या ब्लास्टोमेर को पूर्ण रूप से विभाजित करती है तथा उत्तरी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त किए बिना अलग किया जा सकता है। इस प्रकार के क्लीवेज में जायगोट पूर्ण रूप से 1 से 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इस प्रकार के विचलन को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार का विचलन भी जंतुओं में 2 प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज तथा नेक्स्ट अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज समान पूर्णभंजी विचलन तो इस प्रकार के विचलन में विचलन द्वारा बने सभी ब्लास्टोमेर समान आकार के होते हैं और इस प्रकार के विचलन एलेसिथल तथा माइक्रोलेसिथल तथा आइसोलेसिथल एग में पाए जाते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल एम्फियोक्सस है। जिसको दिखाया गया है डायग्राम में। ए नंबर पे बी वाले में जब 1 से 2 ब्लास्टोमेर का निर्माण हो रहा है, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। इसमें निचले वाले मैक्रोमियर्स हैं और डोर्सल सतह पर माइक्रोमियर्स होते हैं। इसी प्रकार से ई वाले डायग्राम में फिर दोबारा डिवीजन होता है, 4 से 8 बनते हैं, 8 मैक्रोमियर्स और 8 माइक्रोमियर्स बनते हैं। फिर दोबारा डिवीजन होता है तो 8 से 16 बनते हैं। इसी प्रकार से 16 मैक्रोमियर्स और 16 माइक्रोमियर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज असमान पूर्णभंजी विचलन। इस प्रकार का विचलन मेसोलेसिथल एंड मध्यम गोलार्ध पीत के अंडों में पाया जाता है। इस प्रकार के क्लीवेज में होलोब्लास्टिक क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बने ब्लास्टोमेर साइज में असमान होते हैं तथा इस प्रकार के क्लीवेज को अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी कहते हैं। ऐसे क्लीवेज के परिणाम स्वरूप बने छोटे ब्लास्टोमेर को माइक्रोमियर कहते हैं तथा बड़े ब्लास्टोमेर को
मैक्रोमेयर कहते हैं। इस प्रकार का क्लीवेज मछलियों और मेंढक में पाया जाता है। नेक्स्ट, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसे डिस्कोइडल क्लीवेज भी कहते हैं। इस प्रकार का विदलन जंतुओं में मेगालेशितल तथा टिलोलेशितल अंडों में पाया जाता है और इस प्रकार के अंडों में योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। योग इनमें अल्पक्रिय तथा सक्रिय द्रवतक पाया जाता है। इनमें कोशिका भाग से जेमिनल डिस्क या ब्लास्टोडिस्क कहते हैं। इनमें क्लीवेज पूर्ण अंडे में न होकर सिर्फ जर्मिनल डिस्क तक सीमित रहता है, अतः इसे मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। इस प्रकार का क्लीवेज रेप्टिलिया, एविज तथा प्रोटोथीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, सुपरफिशियल क्लीवेज, पृष्ठीय सतही विदलन। यह भी एक प्रकार का क्लीवेज होता है जो सेंट्रोलेशितल एग्स में पाया जाता है, जो केंद्रपित के अंडों में पाया जाता है और इन अंडों में योग सेंट्रल भाग या मध्य भाग में स्थित होता है। इसमें प्रारंभिक विदलन खांच केंद्रीय पीतक तक न जाकर सिर्फ अंडे के परिधीय भाग तक ही सीमित रहता है तथा इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय पीतक कोशिका स्तरों द्वारा आवृत रहता है और इस प्रकार का विदलन पृष्ठीय या सतही विदलन कहलाता है। यह इंसेक्ट कीट वर्ग में पाया जाता है। नेक्स्ट, विदलन के नियम। लॉ ऑफ क्लीवेज, विदलन एक क्रिया है जिसमें एक कोश के जायगोट तथा एक कोशीय ह्यूमनाइज बहुकोश के जंतु में परिवर्तित होता है। क्लीवेज में अनेक माइटोसिस डिवीजन से मिलकर बनता है तथा इसका निश्चित प्रतिरूप होता है तथा जंतुओं के अंडों में होने वाले क्लीवेज कुछ निश्चित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है जो साइंटिस्टों ने दिया था। सेक का नियम, सेक्स लॉ, इसे साइंटिस्ट सेक ने 1977 में प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार कोशिकाओं में समान टोटर सेल्स में विभाजित होने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक विभाजन तल में पूर्व विभाजन तल को समकोणिक रूप में द्विभाजित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हर्टविग के नियम, हर्टविग सलाह, इसको सर्वप्रथम साइंटिस्ट वो हर्टविग ने 1881
में 2 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसमें न्यूक्लियस तथा उसके स्पिंडल सामान्यतः एक्टिव प्रोटोप्लाज्म के केंद्र में स्थित होता है तथा माइटोसिस स्पिंडल का एक्सिस जीवद्रव्य के अधिकतम लंबे एक्सिस पर स्थित होता है, जिससे यह निर्मित होता है। नेक्स्ट, डिवीजन इस स्पिंडल एवं प्रोटोप्लाज्म के अक्ष को समकोणिक रूप में विभाजित करता है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट बेलफोर का नियम। साइंटिस्ट बेलफोर ने 1885 में इस नियम को प्रतिपादित किया तथा इस नियम को बेलफोर का नियम कहते हैं। इसने बताया कि विदलन की दर अंड में उपस्थित योग के साइज की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए माइक्रोमेयर तेजी से विभाजित होता है तथा मैक्रोमेयर धीरे धीरे विभाजित होता है तथा एक्टिव पोल सक्रिय द्रव में योग की मात्रा कम होती है तथा अल्पक्रिय द्रव में योग की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, पिल्यूगर का नियम, पिल्यूगर का लॉ। साइंटिस्ट पिल्यूगर ने बताया कि समसूत्री तर्क न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में दीर्घित होते हैं, बड़ी साइज में होते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। विदलन के महत्व। विदलन द्वारा युग्मनज में उपस्थित घूर्णोद्बोधन पदार्थ का कई कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है तथा कोशिका विभाजन और संरचना विकास की तैयारी करता है। नेक्स्ट, क्लीवेज में भ्रूण शरीर के अंग निर्माण हेतु मुख्य पूर्व निर्धारित क्षेत्रों का पृथक्करण होता है। नेक्स्ट, विदलन के दौरान ब्लास्टोमेर की तैयारी होती है तथा विदलन के दौरान ही ब्लास्टोमेर का निर्माण होता है। इसके साथ ही आज का एक टॉपिक क्लीवेज का एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक ब्लास्टोलेशन चलेगा, तो नेक्स्ट डेज पर आपको ब्लास्टोलेशन के बारे में वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आज का एंड करते हैं और इसको नोटेट कर लीजिए जो पढ़ाया और उसको रीडिंग कर लीजिए, जिससे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आवे।